अस्सलाम वालेकुम। ये अर्श तक हम लोग हमारी वीडियो हो गई थी। अब उसके बाद दमन से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। 4 जो इसकी काइंड है जो कि सेक्शन 53 में बताई गई है वो दमन है। दमन भी एक कॉम्पनसेटरी पनिशमेंट है और इसको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 299 के सब क्लॉज डी के अंदर ऐसे कि पनिशमेंट एज अ कॉम्पनसेशन पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम और टू द हियर्स ऑफ द विक्टिम फॉर काजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श। यानी कि जिन हर्ट के केसेस में अर्श की वैल्यू फिक्स ना हो उन केसेस में हम लोग दमन देते हैं। ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है। कोर्ट डिसाइड करती है कि जो मज़लूम है उसने कितना जुल्म किया है, उसके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कितने आए हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस कितने आए हैं, उसको कितना नुकसान हुआ है, उसकी बेस पर वो बताता है कितनी कॉम्पनसेशन है। कोर्ट बताती है तो वो आप विक्टिम को या विक्टिम की हेयर्स को जो है वो चार्ज करते हैं। उसके बाद अगली पनिशमेंट है ताज़ीर की। ताज़ीर को भी सेक्शन 299 की सब क्लॉज एल के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। पनिशमेंट अदर दैन किसास दियत अर्श एंड दमन इज़ कॉल्ड एज ताज़ीर। यानी कि वो पनिशमेंट, वो सज़ा जो किसास दियत अर्श और दमान के अलावा दी जाएगी उसे हम कहेंगे ताज़ीर। अब ताज़ीर के अंदर ये जो बाकी जितनी रह गई है ना मेरी, ये सारी पनिशमेंट ताज़ीर के अंदर आती हैं। जैसे कि डेथ हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और फ़ाइन है। ये सब को हम ओवरऑल नाम देते हैं ताज़ीर का। और ताज़ीर में जितनी पनिशमेंट्स आती हैं इन सब की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये सब कॉमन लॉ के ओरिजिन है। यानी कि जब ब्रिटिश ने पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना लिया, बरसकर की जब बात मैं करती हूँ, सब कॉन्टिनेंट की बात जब हम लोग करते हैं, तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने सारे लॉज जो कि ब्रिटिश ने बनाए थे वही वाले ऑप्ट कर लिए। तो ये सब सज़ाएँ गोरों की हैं और उनकी सज़ाओं को ही हमने अपनी सज़ाएँ बनाई और अपनी PPC में हम लोगों ने ऐड ऑन कर ली। इसलिए जब हम लोग PPC में देखते हैं तो उसकी जो आगे सेक्शन में डेट बताई जाती है वो 1860 है, जबकि पाकिस्तान तो 1947 में बना था। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे सारे लॉज वगैरह वही हैं जो गोरों ने बना के दिए हुए थे। उसके बाद हम लोग डेथ की बात करते हैं। डेथ आप सब जानते हैं, किसी बंदे को जान से मार देना, फांसी देना, उसे डेथ कहा जाता है। उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, उम्र भर के लिए कैद। और हम लोग जब मैंने ही PPC नहीं पढ़ी थी, मुझे ये होता था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये है कि जितनी आपकी उम्र है उस सब के लिए आप मर के ही आप बाहर निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कैद किया जाता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जो हद मैक्सिमम अमाउंट जो बताई जाती है वो 25 ईयर्स है। और ये किस सेक्शन के अंदर बताई गई है? सेक्शन 57 के अंदर। सेक्शन 57 बताता है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है मैक्सिमम वो 25 ईयर्स तक हो सकती है और कम अज़ कम ये 14 ईयर्स तक हो सकती है। ये बात सेक्शन 55 में लिखी गई है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होती है ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। जब वो सज़ा बताती है कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है तो वो उस बंदे की एज देखते हैं। अगर तो वो यंग है तो उसको 14 ईयर्स तक दे देते हैं, और अगर वो बुरा है तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है। तो वो कोर्ट बताती है, लेकिन मैक्सिमम ये 25 साल तक हो सकती है और कम से कम ही 14 साल तक हो सकती है। अगली पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट कैद आइदर डिस्क्रिप्शन। जहाँ भी लिखा होगा, आपने जब PPC पढ़नी है पूरी तो हर जगह ये लिखा होगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब है या तो वो रिगोरस है और सिंपल। रिगोरस होता है विद हार्ड लेबर, यानी कि अगर बंदे को, जैसे हम लोग उर्दू में कहते हैं, कैदे बामुशक्कत, यानी कि उस कैदी को ना सिर्फ जेल दी गई है बल्कि उसको साथ साथ हार्ड लेबर भी करना पड़ेगा। उसे बाकी कैदियों के लिए लकड़ी काट कर लाना पड़ेगी, अगर कुआं वगैरह वहाँ से पानी निकालना पड़ेगा, उसे सफाइयाँ वगैरह करनी पड़ेगी, तो ये कहेंगे कैदे बामुशक्कत है। और सिंपल ये कि वो हार्ड लेबर के बगैर अगर रहेगा तो सिंपल सज़ा हुई है। ये इम्प्रिजनमेंट आ गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि जो बहके सरकार आपकी जायदाद जब्त कर ले जाते हैं। ये यूजुअली उन केसेस में होता है जिसके अंदर आपने थेफ्ट की होती है या आपने रॉबरी कमिट की होती है या आपने किडनैपिंग की होती है। अगर आपने इस नीयत के साथ किडनैपिंग की हो कि आपने किसी बंदे से अगले से पैसे की डिमांड करनी हो या उसकी मॉनेटरी गेन करना हो, रॉन्गफुल गेन लेना हो, तो उस सिलसिले में जो सरकारी हुकूमत होती है वो ये करती है, या जो कोर्ट होती है वो ये सज़ा ग्रांट करती है कि उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के तौर पर जब्त कर ली जाएगी। एक चीज़ हमारी इम्प्रिजनमेंट में रह गई है, वो ये है कि इम्प्रिजनमेंट जो है ये कम अज़ कम 48 आवर्स तक हो सकती है कैद सज़ा। इसको मैं आपको ऐसे जस्टिफाई करती हूँ कि 18 अमेंडमेंट से पहले इसका जो दरानिया था वो 24 ईयर्स था। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ वो 25 ईयर्स तक हो सकती है, और कम से कम ही 24 ईयर्स तक 24 आवर्स तक थी, यानी कि 24 घंटे तक थी एक दिन की। और जब 18वीं तरमीम की गई तो उसके बाद इसका दौरानिया बढ़ाकर 48 आवर्स कर दिया गया, और ये 48 आवर्स की वैल्यू जो है ये फ़िक्स की गई है सेक्शन 510 के अंदर, जिसके अंदर बात की गई है मिसकंडक्ट बाय द ड्रंकन पर्सन इन द पब्लिक। अगर कोई बंदा है उसने नशे या उसने शराब वगैरह पी हुई है, वो पब्लिक में कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई पब्लिक पीस को हार्म करता है, तो उसको फिर 48 आवर्स तक सज़ा होगी। ये सबसे कम सज़ा है जो PPC में दी गई है, तो ये पॉइंट आपने ज़रूर इसके अंदर ऐड करना है।
उसके बाद ये फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और लास्ट पे फ़ाइन है। फ़ाइन में और दियत में या अर्श में, दमन में ये फ़र्क है, जो फ़ाइन होता है उसका पैसा सरकारी ख़जाने में जाता है, और जो अर्श या दियत है या जो दमन है उसका पैसा विक्टिम को जाता है या विक्टिम के हीयर्स को जाता है। तो ये सब आपकी पनिशमेंट्स थी। इनसे रिलेटेड आपका जो भी सवाल रह जाएगा वो आप उनसे पूछ लें। बाकी एक इन सब सेक्शंस को लहदा से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि साथ जो है ये जब हम लोग सेक्शन पढ़ते हैं 299 से आगे सारे सेक्शंस पढ़ते हैं जिसमें कत्ल के केसेस, उसके अंदर किसास डिटेल में बताया गया है कि किसास कब इन्फोर्सेबल होगा, कब लायबल नहीं होगा, कब इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या उसका मेथड होगा, कौन एग्जीक्यूट करवाएगा, किसके पास राइट होता है किसास का। ये सब चीज़ें तब फर्दर एक्सप्लेन की जाएंगी। उसी तरह दियत को भी एक्सप्लेन किया जाता है, अर्श को भी एक्सप्लेन किया जाता है कि आपके ही अगर किसी ने आपका एक बाल खींचा है उसके लिए क्या अर्श होगा, अगर किसी ने आपके बाजू काट दिया या आपकी उंगलियां काट दी हैं उसके लिए क्या अर्श होगा, अगर किसी ने आपके दांत तोड़ दिए हैं उसका क्या अर्श होगा। तो ये इसके भी डिफरेंट अर्श है। अगर 5-6 अर्श के सिमिलर काज किए गए हैं, यानी कि किसी ने आपकी उंगलियाँ भी तोड़ी हैं, किसी ने दांत भी तोड़े हैं, तो फिर उनको मर्जरा फ़र्श कैसे किया जाएगा, कैसे सज़ाओं को मर्ज किया जाएगा। इसी तरह दमन से भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इसका मवाद है जो लता से भी क्वेश्चन आता है। तो इन सब के ऊपर मैं डिटेल लेक्चर बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।